तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं भी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ जो है पॉलिटेक्निक में कम्युनिकेशन स्किल में जो है फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ना है हाउ आई बिकम अ पब्लिक स्पीकर। ये जो है चैप्टर उसमें पढ़ना है, ठीक है। ये एक मतलब एक स्पेक्ट्रम बुक है, उसमें आपको ये चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। स्पेक्ट्रम का ये जो है पहला चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो का जो है हम समराइज्ड वे में समझते हैं, और इसका जो है हर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट को मैंने जो है यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में लिख दिया है। आप चाहे तो सिर्फ इसको पढ़ लिए तो आपको मतलब पूरा चैप्टर जो है डिटेल्ड में क्लियर हो जाएगा। और मैं वीडियो के लास्ट में जो है आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा, जिससे जो है आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा, और एग्ज़ाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए और जो है चैप्टर का अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चीज़ जो है ये जो है चैप्टर क्या है, एक ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। एक चैप्टर एक क्या है, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। मतलब ये जो है ऑटोबायोग्राफी क्या होता है, तो ऑटोबायोग्राफी मतलब जो है खुद के द्वारा अपना मतलब जो है जीवन रचना जो है उसको खुद से लिखा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ये किसने लिखा था। तो ये जो है लिखा था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, ठीक है। जो कि ये क्या थे, बहुत ही अच्छे जो है स्पीकर थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इज वन ऑफ द मोस्ट थ्रो प्रोवोकिंग राइटर, ठीक है, ऑफ 20th सेंचुरी, ठीक है। ये 20वीं सदी के जो है एक बहुत ही अच्छे राइटर थे, मतलब कि ये जो है गुड स्पीकर भी थे, एज वेल एज जो है पीपल उसको लाइक भी करते थे, और एज वेल एज वो क्या थे, राइटर भी थे, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, ठीक है। और वो जो है क्या करते थे, डिबेटर थे, मतलब जो है किसी भी जो है भाषण में मतलब वो डिबेट करते थे। मतलब जैसे कि होता है नेता लोग जैसे भाषण देता है तो उसमें जो है ये बोला, फिर एक बार कोई और बोलता है, फिर एक बार कोई और बोलता है, तो मतलब जो है उसी तरह से जो है उन लोग का वार्तालाप चलते रहता है। तो डिबेटर जो है इसी को बोला जाता है, ठीक है। डिबेटर मतलब हो गया कि जो है भाषण भाषण में जो है मतलब भाग लेना, और उसको जो है अगेंस्ट उसका अगेंस्ट करना, उसका जो है अच्छी बातों को रखना, ठीक है। अब चलिए अगला टॉपिक अगला मतलब स्टेप में चलते हैं, ठीक है। इसमें जो है इन 1925 ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज, ठीक है। उसको जो है नोबेल अवार्ड मिला था। उसको कब मिला था, 1925, ये एक पॉइंट याद कर लीजिएगा, ठीक है। और जो है देखिए सॉ वेंट टू जेटेटिकल मीटिंग्स विथ हिज फ्रेंड लेकी, ठीक है। एक जो है उसका फ्रेंड लेकी था, उसके साथ वो जो है जेटेटिकल मीटिंग में गया था, ठीक है। जेटेटिकल क्या होता है भाई, जेटेटिकल वो सोसाइटी होता है, मतलब देखिए जहाँ पे जो है लोग एकजुट होते हैं और वहाँ पे जो है अपना अ, विचारों को रखते हैं कि किस प्रकार से हम जो है आगे बढ़ें, किस प्रकार से जो है हम इसमें चेंजेस करें, ठीक है। तो वो सब मतलब जितना भी जिसके जिसके मन में जो जो क्वेरीज होता है वहाँ पे जाके वो लोग क्लियर करते हैं। तो वो जो है मीटिंग में जाके 100 भी भाग लेते हैं, ठीक है। चलिए 100 उसमें भाग लेते हैं, ठीक है। किसके साथ, अपने फ्रेंड के साथ, ठीक है। ही हैड उसके बाद अब चलिए आगे देखते हैं, ही हैड नेवर स्पोकन इन पब्लिक, ही डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पब्लिक मीटिंग्स, ठीक है। उन्होंने कभी भी जो है इससे पहले पब्लिक में मतलब जो है कुछ भी नहीं बोला है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप लोग भी अगर कभी जो है मतलब कुछ लोगों के सामने अगर कुछ प्रेजेंट नहीं किया है तो आप लोगों को जो है एक मन में जो है फियर होगा, ठीक है। तो उसी तरह का जो है फियर एक था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के अंदर, ठीक है। तो उनको लगा कि ये बहुत ही आसान है, लेकिन जब वो भाषण देने के लिए गए, मतलब जब वो मीटिंग में मतलब कुछ बोले, तो मतलब जो है एकदम उल्टा सुल्टा बोलने शुरू कर दिए, और जो है उनको जो है मतलब जो है लोग उन पे क्या करने लगे, हंसने लगे, ठीक है। और उसी चीज़ को लेकर जो है लोग उसका मजाक उड़ाएं, इसीलिए वो सोचे कि नहीं, अब जो है हमें इसका बदला लेना है, और जो है हम मैं एक गुड स्पीकर बन के दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसी में देखिए, बट ही थ्रोड दैट ही बिकम्स अ गुड पब्लिक स्पीकर, लेकिन वो सोचा था कि वो जो है अच्छा पब्लिक स्पीकर बनेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए एक्चुअली ही वाज कावर्ड एंड नर्वस, ठीक है। वो एक डर मतलब उसका जो है होता है ना, एक स्टार्टिंग में किसी भी चीज़ का डर होता ही है, ठीक है। एंड स्पोक समथिंग फुलिश इन द डिबेट, ठीक है। वो डिबेट में कुछ जो है फुलिश बात बोल दिया, जिससे कि जो है बाकी जो है हंसने लगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या करने, वो जो है प्रण तो ले चुके थे कि जो है मुझे एक गुड स्पीकर बनना है। तो वो जो है बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। बुक्स को लिखना स्टार्ट कर दिया। ही स्टार्ट स्पीकिंग इन स्ट्रीट्स, पार्क्स, एवरीवेयर पॉसिबल, ठीक है। अब जो है वो चलते राहों में वो भी बोलने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। पार्क्स में भी जाके
बोलने स्टार्ट कर दिए, जहाँ मतलब होता था ऐसा लगता था कि यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ, तो वो बोलना स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे वो क्या हो गया, वो बन गए, ही बिकम्स अ सोशलिस्ट ऑरेटर। यहाँ पे एक वर्ड है ऑरेटर, ठीक है। ये ऑरेटर जो कि मैंने अंडरलाइन करके रखा है, ठीक है। ऑरेटर का मतलब होता है गुड स्पीकर, ठीक है, गुड स्पीकर, गुड स्पीकर, ठीक है। ऑडिटर का मतलब होता है गुड स्पीकर। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं, ठीक है। उसका पहला लेक्चर कहाँ पे था, थीव्स में, ठीक है। ये मतलब ये थीव्स उसका जो है पहला लेक्चर था, ठीक है। ही स्पोक फॉर एन आवर विदाउट एनी नोट्स, ठीक है। और इसमें ये क्या किए, जो है घंटों तक जो है स्पीच दिया, लेकिन जो है बिना किसी जो है लिख के, ठीक है, मतलब बिना कोई जो है लिखा हुआ नोट्स के, वो जो है घंटों तक जो है स्पीच दिए, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट में चाहते हैं, ठीक है। वन ऑफ हिज बेस्ट लेक्चर स्पीच वाज डिलीवर्ड इन हाइड पार्क, ठीक है। ये हाइड पार्क, ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पे जब कहाँ पे हुआ था, ये लंदन में, इन अ हेवी रेन, ठीक है। ओनली 6 पुलिसमैन अटेंडेड हिज लेक्चर एंड वन सेक्रेटरी हु होल्ड द अम्ब्रेला ओवर सॉ, जिसमें कि 1 आवर प्लस जो है वो क्या किए, स्पीक किए, ठीक है। देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट मतलब जो है ये है पॉइंट है। इसमें क्या हुआ था, हाइड पार्क बोल के एक जगह था, जहाँ पे जो है इनको स्पीच देने के लिए जाना था। वो स्पीच देने के लिए पहुँचे, लेकिन वहाँ पे जैसे ही उन्होंने स्पीच स्टार्ट किया, वहाँ पे हुआ क्या, जो है बहुत ही ज़ोर से बारिश आ गई, ठीक है। बारिश आते ही सारे ऑडियंस जो है चले गए, सारे ऑडियंस जो है साइड चले गए, मतलब वहाँ से हट गए, क्योंकि जो है बारिश में भीगेगा कौन, ठीक है। तो वहाँ पे जो है 6 पुलिसमैन थे, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी हो सकता था, मतलब वो बहुत अच्छे जो है ये थे, स्पीकर थे। तो उनके सेक्रेटरी मतलब सिक्योरिटी के लिए जो है 6 पुलिसमैन दिए गए थे, ठीक है। 6 पुलिसमैन थे वहाँ पे, ठीक है, कि कुछ हंगामा ना हो, ठीक है। और एक सेक्रेटरी था, ठीक है, जो कि उनके ऊपर में छाता लिए खड़ा था, ठीक है। तो बस बारिश स्टार्ट हो गया, लेकिन सारे ऑडियंस चले गए, लेकिन वो फिर भी नहीं रुके। वो अपना भाषण देते रहे, देते रहे, देते रहे, और उनको सिर्फ सुनने वाला 6 पुलिसमैन और एक जो है सेक्रेटरी था, ठीक है। अब चलिए जानते हैं, ठीक है, और अगला क्या, अब आगे का क्या हुआ, ठीक है। और देखिए, सौ नेवर टुक पेमेंट फॉर स्पीकिंग, ठीक है। सौ कभी भी पैसा नहीं लेता था। ऐसा नहीं कि जो है मैं जाऊंगा लेकिन मुझे इतना पैसा दो, ये कभी सौ जो है नहीं बोला है, पैसा कभी भी नहीं लेता था, ठीक है। अब बोलता है एक संडे सोसाइटी था जो कि 10 गिनियाज पेड कर रहा है, ठीक है, फॉर अ कंडीशन दैट ही शुड नॉट स्पीक ऑन कंट्रोवर्शियल पॉलिटिक्स एंड रिलीजन्स, ठीक है। मतलब कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स में जो है ये ना ना भाषण दे, इसीलिए सिर्फ उसको 10 गिनियाज दिया जाता था, ठीक है। दिया जा रहा था, मतलब ये एक कंडीशन दिया था। तो वो बोले ये 10 गिनियाज मतलब जो है एक कोई भी ये होता है, मतलब करेंसी होता है, जैसे हमारा रुपीज़ है ना, जैसे यूएस में डॉलर है ना, तो इसी तरह जो है ये करेंसी था, ठीक है। अब वो देखिए, सॉ डिड नॉट एग्री with this the only spoke on controversial topic and then he was allowed to speak on that topic, ठीक है। तो देखिए इस जो है सॉब जो थे, वो बोले कि नहीं, मैं जो है ये कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मुझे कोई भी पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी जो है कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे ही बात करूँगा, क्योंकि वो जो है सिर्फ उसी टॉपिक पे बात करते थे। और इसी तरह जो है उनको क्या मिल गया, एक फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल गया, ठीक है। अगर वो कोई भी देखिए आदमी अगर पैसा लेके बात करे, तो मतलब जो है उसको उसको फ्रीडम नहीं है, क्योंकि वो पैसा के बंधन में जो दूसरा आदमी उसको बोला है वही चीज़ वो वहाँ पे जाके करेगा। लेकिन ये ऐसा नहीं किया, ठीक है, वो अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच को रखे, ठीक है। चलिए देखते हैं और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। वंस इन संत जेम्स हॉल, ठीक है, लंदन, एट अ मीटिंग सॉज ओपोनेंट ट्राइड टू डिफीट हिम, ठीक है। देखिए एक संत जेम्स हॉल था, जहाँ पे लंदन में, जहाँ पे सौ क्या किए, मतलब जो है सौ को जो है मीटिंग में गए थे, वहाँ पे उनको भाषण देना था, ठीक है। लेकिन वहाँ पे एक उसका ओपोनेंट था जो कि उसको हराने का प्रयास कर रहा था, ठीक है। लेकिन सौ ने एक टेक्निक लगाया और उसको उसके ऊपर जो है हंसना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके ऊपर जैसे ही हंसना शुरू किया, जो है वो थोड़ा देर बाद जो है वो क्या हो गया, एंग्री हो गया, मतलब जो है वो थोड़ा गुस्सा आ गया, मतलब ये क्या अचानक से हंसना शुरू कर देगा, तो कोई भी आदमी गुस्सा आ जाएगा, ठीक है। तो वो गुस्सा आ गया, और जो है उसका टीम के जितने भी मेंबर थे, वो लोग क्या करके पूरा जो है स्टेज के ऊपर आके रस कर गए, मतलब जो है स्टेज के ऊपर चढ़ गए, और जो है मीटिंग को तहस नहस कर दिया। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, सडनली हिज ओपोनेंट रस्ड टू द प्लेटफॉर्म, ठीक है, एंड दे
ब्रोक अप द मीटिंग, ठीक है, और वो जो है मीटिंग को तहस नहस कर दिया एकदम, ठीक है। अब क्या होता है, अगेन क्या हुआ, थोड़ा देर बाद फिर जो है मामला को सुलटाया जाता है, मामला को सुलटा के जो है वापस से मीटिंग को स्टार्ट किया जाता है। अगेन द मीटिंग वाज रीऑर्गेनाइज, ठीक है, एंड द ओपोनेंट वाज मेड द चेयरमैन। अब ओपोनेंट का क्या बना दिया जाता है, चेयरमैन बना दिया जाता है। अब इससे होता ये है कि जो है 100 फिर से स्पीकर बन जाता है, और जो है 100 का जो है भाषण पे कोई भी जो है ओपोनेंट नहीं रहता है, ठीक है। ओपोनेंट तो खुद ही चेयरमैन बन गया, अगर उसको अगर अब प्रॉब्लम अगर अब वो कुछ करेगा तो उसमें प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि उसको जो एक मतलब दर्जा दे दिया गया है कि अब तुम रहो, चेयरमैन बन गया है, ठीक है। एंड सॉ बिकम द स्पीकर अगेन, था सॉ सक्सीडेड इन डिफीटिंग हिज ओपोनेंट्स। तो इसी तरह जो है सॉ अपने ओपोनेंट्स को भी हरा देता है, ठीक है। अब इसी तरह से जो है हमारा समराइज्ड वे वाला जो है समरी हमारा ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है एक्सटेम्परी, ठीक है, एक्सटेम्पर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, गिव स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, विदाउट एनी नोट्स, ठीक है। नोट्स मतलब नोट्स और प्रिपरेशन सेम है, ठीक है। अब चलिए जानते हैं कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ से हमारा देखते हैं क्वेश्चन है, ठीक है, और इसका आंसर आप लोग खुद से करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि वीडियो में मैंने सब चीज़ को जो है बता दिया है, ठीक है। देखते हैं, डिस्क्राइब द इंसिडेंट ऑफ संत जेम्स हॉल्स, ठीक है। अभी मैंने बोला था एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, संत जेम्स हॉल, ठीक है, संत जेम्स हॉल, ठीक है। जहाँ पे क्या हुआ, जो वहाँ पे क्या हुआ था, देखिए मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। संत जेम्स हॉल वाला कहाँ पे है, ठीक है। देखिए संत जेम्स हॉल लंदन में, जहाँ पे सॉज ओपोनेंट क्या किया, उसको हराने का कोशिश किया, लेकिन उसमें हंस दिया, और जो है यहाँ पे बात बिगड़ गई, ठीक है। उसके बाद फिर से जो है उसको चेयरमैन बना दिया गया, उसका ओपोनेंट को। अब जो है फिर से ये साहब जो है स्पीकर बन गए, और जो है इसी तरह जो है वो जीत गए अपने ओपोनेंट से। तो इसी तरह जो है आपको एक्सप्लेन कर देना है कि संत जेम्स हॉल में क्या हुआ, वो पूरा पॉइंट एक तरह से देख सकते हैं, तो वहाँ पे यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज सॉज रिमेंबर अबाउट हिज स्पीच ऑन हाइड पार्क, ठीक है। अब सॉ क्या सोचा, उसका स्पीच किस प्रकार रहा हाइड पार्क में, ठीक है। हाइड पार्क में देखिए वहाँ पे क्या हुआ, कोई भी नहीं सुना, जबकि उसका सिर्फ 6 पुलिसमैन सुने, और जो है एक सेक्रेटरी सुना, ठीक है। तो वो सोचा कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने लोग सुनते हैं, लेकिन उनका इंप्रेशन मतलब वो जो है एक बार स्टार्ट हो जाता है तो वो रुकते नहीं, तो इसीलिए उसको जो है आपको वो वाला पॉइंट को डिस्क्राइब कर देना है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन पर देखते हैं, बोलता है हाउ डिड बर्नार्ड शॉ बिकम अ पब्लिक स्पीकर। बर्नार्ड शॉ किस प्रकार से पब्लिक स्पीकर बने, तो सबसे पहले उनको लगता था ये बहुत ही आसान है, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब वो एक जेनेटिकल मीटिंग में गए, तो वो जेनेटिकल मीटिंग में उनका क्या हुआ, जो है उनका बहुत ज़्यादा इंप्रेशन ख़राब हुआ। वो मतलब जैसे ही बोलना स्टार्ट किया, बहुत ही फूलिश बातें बोलने शुरू कर दिए थे, ठीक है। तो जिसलिए जो है लोग, बाकी लोग उन पर हंसने शुरू कर दिए, तो उसी टाइम प्रण लिए कि मुझे एक पब्लिक स्पीकर बनना है, और जो है उसके बाद बुक पढ़ना स्टार्ट कर दी, तो रोड पे चलते हुए बोलना स्टार्ट कर दिए, पार्क पे बोलना स्टार्ट कर दिए, और बहुत सारा चीज़ करके जो है वो गुड पब्लिक स्पीकर बन गए, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, डिस्क्राइब द इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन द टाउन हॉल ऑफ, ठीक है। अब देखिए एक टाउन हॉल था, ठीक है, वहाँ पर चलिए दिखाते हैं आपको, कहाँ गया, ठीक है। देखिए ये जो है ना संत जेम्स हॉल, ठीक है, यही हॉल का बात किया गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन में, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत आ गया है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट मेड शॉ डिसाइड टू डिलीवर एक्सटेम्पर स्पीच। एक्सटेम्पर का अभी मीनिंग मैंने बताया। एक्सटेम्पर मतलब जो है विदाउट प्रिपरेशन जो है किसी भी चीज़ पे स्पीच देना है, ठीक है। तो ये मतलब जो है उनको कौन सा बात ऐसा जो है उसको मोटिवेट करता है कि जो है बिना सोचे समझे जो है स्पीच दे, मतलब सोच समझ के ही स्पीच देते हैं, बिना प्रिपरेशन के, ठीक है। तो ये तो कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा बात है कि बिना जो है प्रिपरेशन के अगर आप स्पीच दे रहे हैं, घंटों तक दे रहे हैं, तो ये मतलब बहुत ही अच्छा चीज़ हो गया, ठीक है। तो इस पर आपको कुछ पॉइंट्स लिख देना है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे जो है चैप्टर होता है एंड, ठीक है। मैंने आपको जो है इसका समरी दिया, और जो है इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन इसी के अंदर से आएगा एकदम, बिल्कुल निश्चित रहिए, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम है पॉलिटेक्निक का, उसमें बिल्कुल यहीं से क्वेश्चन आएगा। तो चलिए थैंक यू वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। चलिए मैं वीडियो को एंड करता हूँ।